आज के इस वीडियो में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र सुपौल में आयोजित नवनियुक्त सिपाहियों के सत्रांश परीक्षा 2026 विषय लघु अधिनियम एवं पुलिस हस्तक नियम। इसमें प्रथम खंड है लघु अधिनियम। लघु अधिनियम में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 लागू है। तो बिहार पुलिस अधिनियम 2007 लागू है संपूर्ण बिहार पर, संपूर्ण भारत पर नहीं बल्कि संपूर्ण बिहार पर बिहार पुलिस अधिनियम लागू है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन संगठित अपराध नहीं है। तो संगठित अपराध चोरी जो है नहीं है, लेकिन अगर गिरोह बना करके चोरी किया जा रहा है तो वो संगठित अपराध कहलाएगा। बाकी मानव तस्करी, मादक द्रव्य तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब संगठित अपराध है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द साइबर अपराध से संबंधित नहीं है। तो साइबर अपराध से संबंधित शब्द हैकिंग भी है, रैंसमवेयर भी है, फिशिंग भी है। तो इसमें संबंधित पूछा गया कि कौन सा नहीं है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी जो है साइबर अपराध से संबंधित है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, पुलिस थाना का प्रमुख कौन होगा। तो पुलिस थाना का प्रमुख SHO होगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है, आर्म्स एक्ट के अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए किसकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। तो आर्म्स एक्ट के अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने 16 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 18 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो, वह कहलाता है अवयस्क कहलाता है। सातवां प्रश्न है, अनैतिक देह व्यापार से संबंधित अपराधों के संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। तो अनैतिक देह व्यापार से संबंधित अपराधों के संबंध में जो है कार्यवाही करने का अधिकार है किसको, उपरोक्त सभी को, विशेष पुलिस पदाधिकारी को भी, पुलिस इंस्पेक्टर को भी, पुलिस उपाधीक्षक को भी, सभी को प्राप्त है। नेक्स्ट आठवां नंबर प्रश्न है, मांगी गई सूचना का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है तो वहाँ वह अनुरोध प्राप्त होने कि कितने समय के बाद जो है सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। तो अनुरोध प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर जो है सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट 9वां नंबर प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष होते हैं राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। नेक्स्ट 10वां नंबर प्रश्न है, लोक सूचना अधिकारी ने युक्ति युक्त कारण के बिना सूचना के लिए इनकार करना या निर्धारित समय पर सूचना नहीं देना, इसमें दंड का अधिकतम प्रावधान। तो दंड के लिए अधिकतम प्रावधान है 25,000 रुपया। नेक्स्ट 11वां नंबर प्रश्न है, मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत चेतावनी चिन्ह के आकार होते हैं। तो चेतावनी चिन्ह के आकार होते हैं त्रिभुजाकार। नेक्स्ट 12वां नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन यातायात चिन्ह के प्रकार नहीं है। तो आदेशात्मक चिन्ह है, चेतावनी सूचक चिन्ह है, सूचनादायक चिन्ह भी है, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह, यातायात चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट 13वां नंबर प्रश्न है, बीमा प्रकरण में थर्ड पार्टी रिस्क कहलाती है। तो बीमा प्रकरण में थर्ड पार्टी रिस्क कहलाती है पैसेंजर ऑब्लिक सड़क पर चलने वाले यात्री, पैसेंजर ऑब्लिक सड़क पर चलने वाला। नेक्स्ट 14वां नंबर प्रश्न है, सड़क सुरक्षा अधिनियम 2022 बिहार में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित के लिए बिना लाइसेंस के वाहन चलाना में चालान की जुर्माना राशि कितनी है। तो चालान की जुर्माना राशि है 5,000 रुपया। नेक्स्ट 15वां नंबर प्रश्न है, विधि विवादित किशोर के बारे में जांच लंबित रहने के दौरान उन्हें कहाँ रखा जा सकता है। तो विधि विवादित किशोर के बारे में जांच लंबित रहने के दौरान उन्हें संप्रेषण गृह में रखा जाएगा। नेक्स्ट 16वां नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार निवारण हेतु ट्रैप केस में नॉल्फथेलिन टेस्ट किया जाता है जिसमें घोल होता है सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट 17वां नंबर प्रश्न है, बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग जो है प्रतिबंधित है। बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग प्रतिबंधित है अस्पताल में
अस्पताल के आसपास, टेलीफोन एक्सचेंज भवन, शैक्षणिक संस्थान, ये सब में जो है प्रतिबंधित है। और रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी जगहों पर प्रतिबंधित है। नेक्स्ट 18वां नंबर प्रश्न है, बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं रहती है रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। नेक्स्ट 19वां नंबर प्रश्न है, हर्ष फायरिंग रोकथाम हेतु आवश्यक नहीं है। हर्ष फायरिंग रोकथाम हेतु आवश्यक नहीं है। पहला, विवाह स्थल पर सीसीटीवी लगाना। दूसरा, कार्यक्रम से जुड़े पक्ष एवं आयोजनकर्ता से घोषणा पत्र भरवाना। तीसरा, अन्योज्ञप्तिधारी का सत्यापन करवाना। ये सब जो है आवश्यक है हर्ष फायरिंग रोकथाम के लिए, लेकिन आवश्यक नहीं है चौकीदारी परेड कराना। 20वां है, जब कोई व्यक्ति बिहार मद्य निषेध की धारा 37 के अधीन पहली बार गिरफ्तार होने पर कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा दंड का प्रावधान क्या है। पहली बार गिरफ्तार होने पर 2000 से 5000 रुपया का जुर्माना, या फिर 1 माह का कारावास, या फिर 30 दिनों तक का साधारण कारावास। वही हो गया, 1 माह या फिर 30 दिन का साधारण कारावास। तो इसका हो जाएगा आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 21वां नंबर प्रश्न है, शस्त्र लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड किस धारा में है। तो शस्त्र लाइसेंस के शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड धारा 30 में वर्णित है। नेक्स्ट 22वां नंबर प्रश्न है, मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस किस धारा के अनुसार आवश्यक है। तो मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस जो है धारा 3 का 1 के तहत जो है आवश्यक है। धारा 3 के 1 के तहत आवश्यक है। नेक्स्ट 23वां नंबर प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मोटर यान तभी चलाएगा जब उसकी उम्र कम से कम क्या होनी चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट 24वां नंबर प्रश्न है, विधि विवादित किशोर कहलाता है। तो विधि विवादित किशोर कहलाता है जिसने 18 वर्ष की अवधि पूरी ना की हो। जिसने 18 वर्ष की अवधि पूरी ना की हो वह विधि विवादित किशोर कहलाता है। नेक्स्ट 25वां नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के किस धारा में पुलिस की भूमिका, कर्तव्य तथा कार्य का उल्लेख है। तो बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 32 में जो है पुलिस की भूमिका, कर्तव्य तथा कार्य का उल्लेख है। नेक्स्ट 26वां नंबर प्रश्न है, ये सब सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। अब देखते हैं नेक्स्ट है, बिहार पुलिस हस्तक नियम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें सर्वप्रथम प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष के किस माह में पुलिस कर्मियों की वेतन विपत्रों आदि की सत्यापन आवश्यक है। तो प्रत्येक वर्ष के जनवरी माह में जो है पुलिस कर्मियों के वेतन विपत्र आदि की सत्यापन आवश्यक है। दूसरा है, बृहद दंड का वर्णन है। तो बृहद दंड का वर्णन पुलिस हस्तक नियम 828 में है। नेक्स्ट तीसरा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य घोषित पुलिस अधिकारी को सेवानिवृत्त करा दिया जाएगा जिस व्यक्ति की उम्र होगी 50 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न है, अपराध का उद्भेदन करना एवं विधि व्यवस्था कायम रखना पुलिस के मुख्य कर्तव्य हैं। किस नियम में उल्लेख है अपराध का उद्भेदन। तो अपराध का उद्भेदन पुलिस हस्तक नियम 2 में जो है वर्णित है। नेक्स्ट 5वां नंबर प्रश्न है, पुलिस थाना में पुरुष एवं महिला कैदियों या बंदियों के लिए अलग अलग हाजत बनाया जाएगा, इसका उल्लेख है। तो इसका उल्लेख है पुलिस हस्तक नियम 239 में। आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। इसी तरह का प्रश्न पाने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।